आप सीख रहे थे अंग्रेज़ी पढ़ने के नियम। इंग्लिश की अगर आप किताब पढ़ना सीखना चाहते हैं तो कैसे शुरू करें हम उस इंग्लिश की किताब को पढ़ना, अगर हमको कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारे नियम, मैंने काफ़ी सारे तो बता दिए थे रूल्स, और आगे मैं और भी बताने वाली हूँ। तो अगर पिछले वीडियोज़ आपने देखे हैं तो वहाँ पर हमने ये कंप्लीट नियम सीख लिए थे। क्या? AEIOU, ये क्या है? स्वर है। इन स्वरों को, वोवल्स को पढ़ना हमने सीख लिया था। किसी अंग्रेज़ी की स्पेलिंग में अगर ये वोवल्स आए तो हम कैसे पढ़ेंगे, करेक्ट प्रोनाउंस कैसे करेंगे किसी भी स्पेलिंग को। तो स्वरों की जोड़ियाँ, आज हम जानेंगे स्वरों की जोड़ियाँ, मतलब ये जो वोवल्स आएंगे, दो दो वोवल्स साथ में होंगे तो हम कैसे उन स्पेलिंग्स को पढ़ें वो आप जानेंगे। जैसे कि AI आ जाए, EA आ जाए, तो इनको हम कैसे पढ़ें, इनके आप नियम जानने वाले हैं। AI आया साथ में, EA, IE, OI, अगर OU साथ में आते हैं तो हम कैसे रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे सही तरीके से। इनके उच्चारण के नियम आज आप जानने वाले हैं। इससे पहले हम सीख लेते हैं Y। किसी भी इंग्लिश की स्पेलिंग में अगर Y आ जाए, अंग्रेज़ी पढ़ते हैं तो बीच में Y आ जाए, तो Y को हम सही तरीके से कैसे प्रोनाउंस करें, कैसे बोलें, इसका नियम है, रूल है, वो हम जान लेते हैं। क्या है इसका नियम? इसका नियम है कि ये जो Y है वो व्यंजन और स्वर दोनों ही रूपों में इसका यूज़ किया जाता है, व्यंजन के रूप में भी और स्वर के रूप में भी। आपको ये तो मालूम है ही कि व्यंजन और स्वर किसे कहते हैं। इंग्लिश में व्यंजन है कॉन्सोनेंट्स को कहते हैं, किसको? कॉन्सोनेंट्स को। और स्वर हम कहते हैं वोवल्स को। स्वर मतलब ए, आ, ई, ये जो होते हैं वो होते हैं स्वर, और व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, ये सारे होते हैं व्यंजन। तो यहाँ पर हमने स्वर, ये 5 जो स्वर है इंग्लिश के AEIOU, इन स्वरों को पढ़ने के नियम, रूल्स जो है हमने प्रीवियस वीडियोस में जान लिए थे। तो यहाँ पर आप समझ गए कि व्यंजन और स्वर दोनों के लिए हम Y का प्रयोग करते हैं, Y का यूज़ करते हैं। अगर Y व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो इसका उच्चारण क्या होगा? य। क्या होगा? य। स्पेलिंग्स देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या है। जैसे कि ईयर, YEAR, ईयर क्या है? ईयर। Y यहाँ पर Y को हम य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? य। यस, यस में भी Y को य पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से ये क्या है? यील्ड, Y को य पढ़ रहे हैं। ये कॉन्सोनेंट के रूप में, यानी कि व्यंजन के रूप में यहाँ पर Y को पढ़ा जा रहा है। और क्या पढ़ा जा रहा है यहाँ पर? य। क्या पढ़ा जा रहा है? य। याद रखें ये आप। नेक्स्ट स्पेलिंग क्या है? यार्ड, Y यहाँ पर य प्रोनाउंस हो रहा है, यार्ड में भी। नेक्स्ट यल, क्या है? यल, Y को हम य पढ़ रहे हैं। फिर क्या है? यट, यट में भी Y को हम य पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम Y को य पढ़ रहे हैं। अगर Y स्वर हो तो इसका उच्चारण क्या होगा? 2 तरीके से इसका उच्चारण होगा। एक तो ई, क्या होगा? एक ई और एक आई, एक ई और दूसरा आई। अब Y यहाँ पर हम ई कब पढ़ते हैं, इसकी स्पेलिंग्स हम जानेंगे। मतलब 2 तरीके से पढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। एक ई पढ़ते हैं, एक आई पढ़ते हैं। और अच्छी तरीके से अगर इसको आप समझना चाहेंगे तो ये इन एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करें। देख लेते हैं इनको। क्या है? Y को ई पढ़ेंगे, बेबी, क्या है? बेबी। अब यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है बेबी, यहाँ पर Y को हम ई पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ई। और Y यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में आया है। कहाँ पे आया है? स्पेलिंग के सबसे लास्ट में। और वहाँ पर हम Y को क्या पढ़ रहे हैं? ई। ई, बेबी। स्पेलिंग्स रीड कर लेते हैं एक बार। बेबी, बेली, कैरी, ई का साउंड आ रहा है। एवरी, कॉपी, सिटी, लेडी, मैनी। इन स्पेलिंग्स को आप पढ़ें और इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको पहचान होए कि ऐसी कुछ स्पेलिंग्स आएगी, वहाँ पे हम Y को ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ई। अब आगे हम देख लेते हैं Y को आई। क्या? Y को आई कब पढ़ेंगे?
अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं स्पेलिंग्स के। अब यहाँ पर भी वाई लास्ट में है और यहाँ पर भी वाई लास्ट में है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? इसकी कोई पहचान नहीं होगी, इसके सिर्फ आपको इन स्पेलिंग्स की करनी होगी प्रैक्टिस। यही इसका एक सॉल्यूशन है। आपको अधिक से अधिक ऐसे स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी होगी, पढ़ने की, रीड करने की, उनको करेक्ट प्रोनाउंस करने की। अब यहाँ पर हम वाई को देख लेते हैं, आई कैसे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर CRY, अब क्री तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, CRY क्री। अब DRY ड्री, ट्री नहीं पढ़ सकते, तो आपको ऑटोमेटिक ही ये पहचान हो जाएगी कि नहीं, यहाँ पर तो हम वाई को आई ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आई। जैसे कि CRY क्राई, RY 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 RY, तो ऐसे में हम क्या पढ़ेंगे? क्राई, ड्राई, ट्राई, फ्राई। तो यहाँ पर RY 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 आए तो वहाँ पर हम ऐसे भी पहचान सकते हैं। और अब इसको हम CRY क्री नहीं पढ़ सकते। क्राई का मतलब होता है रोना, ड्राई का मतलब होता है सूखा, तो इनका इंग्लिश में मीनिंग तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ रीड करना, इंग्लिश को, अंग्रेज़ी को पढ़ना सीख रहे हैं। तो एक बार इन स्पेलिंग्स को हम रीड कर लेंगे। CRY क्राई, DRY ड्राई, TRY ट्राई, FRY फ्राई। यहाँ तक ऐसी स्पेलिंग्स आपको कहीं पे भी दिखेगी तो आप आसानी से रीड कर लेंगे अगर आपने ये एग्जाम्पल्स ध्यान से समझे होंगे और इनकी प्रैक्टिस की होगी। तो आगे क्या है? MY माई, स्काई, स्पाई, रिप्लाई, बाय। अब आप खुद ही समझ रहे हैं कि BY को हम बी नहीं पढ़ सकते हैं। रिप्ली, इसको रिप्ली भी नहीं पढ़ सकते हैं, यानी ई इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ई इसका उच्चारण। अब यहाँ पर बेबाई, अगर हम इस वाई का आई उच्चारण करेंगे तो भी नहीं बैठेगा। इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस करनी इन स्पेलिंग्स की। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि वाई को हम आई कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, और वाई को हम ई कब और कैसे पढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं स्पेलिंग्स रीड कर देती हूँ। क्राई, ड्राई, ट्राई, फ्राई, माई, स्काई, स्पाई, रिप्लाई, बाय। ये है आई वाले स्पेलिंग्स। अब आगे हम देख लेते हैं वाई का। यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। वाई के उच्चारण के नियम, वाई को किस तरीके से हम पढ़ते हैं, यहाँ पर वो हमने कंप्लीट कर लिया है और आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब आगे हम देख लेते हैं मिलकर आने वाले दो स्वरों के उच्चारण, यानी कि दो स्पेलिंग्स, दो जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो जुड़कर आएंगे। अल्फ़ाबेट्स कौन से? स्वर, व्यंजन, स्वर होंगे, व्यंजन नहीं होंगे, वॉवल्स होंगे। कौन कौन से? जैसे कि ये है, टोटल 21 है। AI, AE, AU, आप इनको देख लें एक बार। AW, AY, EA, EEU, EU, EW, EY, EI, IE, OA, OE या OI, OO, OU, OW, OY, UI, UE। अगर ये सब एक साथ आए, मतलब AI साथ में आए, दो स्वर मिलकर जुड़कर आए, तब हम उनका उच्चारण कैसे सही तरीके से करें। तो इनके भी क्या है? नियम है, रूल है, तो वो आपको सीखने पड़ेंगे। वो सीखोगे तभी आपको अंग्रेज़ी की किताब इंग्लिश में रीड करना, इंग्लिश की रीडिंग प्रॉपर तरीके से आएगी। तो ये नियम भी हम जानेंगे। ये टोटल 21 है, ठीक है, 21 है। तो आज हम जानेंगे AI के उच्चारण के नियम। अभी हम देख लेते हैं AI को प्रोनाउंस कैसे करें सही तरीके से, तो सीख लेते हैं यहाँ पर हम। तो सबसे पहला जो प्रमुख है, बहुत छोटे छोटे ये नियम है, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, कुछ ही रूल है इनके, कंबाइंड में जो है, मतलब मिलाकर जो जोड़ों में इनके नियम हैं वो बहुत ही कम है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे पहले हम देख लेते हैं AI का। इसका जो प्रमुख या फिर आप कह सकते हैं मुख्य उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन ए होता है। क्या होता है? ए के बाद में ये S नहीं है, ए का लंबा उच्चारण है। इसका मतलब है कि ए को थोड़ा हम खींच के लंबा बोलेंगे। AI, ए। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? ए। क्या पढ़ेंगे? ए। जैसे कि यहाँ पर AI है, ये सारी स्पेलिंग्स है, इनकी प्रैक्टिस करिएगा आप।
तो यहाँ पर बीच में ए आई है, यहाँ पर क्या है, ए आई, तो यहाँ पर इसको हम ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए। फिर आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करना। एक बार मैं इनको रीड कर देती हूँ, जैसे वेट, बेट, गेन, ए को हम खींच के बोलेंगे, जैसे वेट नहीं बोलेंगे, वेट, ए आई खींच के बोला जा रहा है, ए, वेट नहीं, वेट, बेट नहीं, बेट, गेन, मेन, रेन, स्प्रेन, मेड, रेड, एम, क्लेम, फेथ, जेल, फेल, रेल, मेल। तो इसी प्रकार से आप भी इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अब आगे हम देख लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया। ए आई अगर साथ में होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको कैसे पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे हम इसको। अब आगे क्या है, AIRK, ए आई का उच्चारण ए होता है, ए अ होता है। क्या बता रहा है यहाँ पे ये रूल, AIR, यहाँ पर AIR आएगा कोई स्पेलिंग में, तो इसमें जो AI आता है उसका उच्चारण ए अ होता है। क्या होता है, ए अ। जैसे कि ये एग्जाम्पल्स है स्पेलिंग से, क्या है, AIR है साथ में, तो इस AI का उच्चारण ए हो रहा है, ए और अ, एयर। क्या हो रहा है, एयर, अ का साउंड आ रहा है अगर आप प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे तो एयर। अब यहाँ पर भी AIR है और इधर भी AIR, इन सारे स्पेलिंग्स में AIR है। तो यहाँ पर अगर AIR है तो यहाँ AI का उच्चारण या फिर AI को हम पढ़ेंगे ए अ। क्या पढ़ेंगे, ए अ। फेयर, हेयर, चेयर, फेरी, डेयरी, एयर, बीच में एयर का साउंड आ रहा है, एयर हम बोल रहे हैं AI के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, कुछ शब्दों में AI का उच्चारण अ भी होता है। क्या होता है, AI होता है। अगर AI आएगा किसी स्पेलिंग्स में, कहीं कहीं पर हम अ इसका उच्चारण करते हैं। स्पेलिंग्स जान लेते हैं, स्पेलिंग्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और क्लियर होगा आपको। जैसे कि क्या है, यहाँ पर AI है और हमने यहाँ पर पढ़ा AI होगा तो वहाँ पर हम अ पढ़ेंगे। कुछ ए की स्पेलिंग होती है, बहुत कम होती है। जैसे कि यहाँ पे स्पेलिंग्स के उदाहरण जो मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको आप पढ़ना और इनकी प्रैक्टिस करना तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्या है, फाउंटेन। क्या है, फाउंटेन। अब इसको हम फाउंटेन पढ़ते हैं तो ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, फाउंटेन, फाउंटेन। तो ट यानी कि AI, ट के साथ अ है, तो ये अ का उच्चारण AI के लिए हो रहा है। किसके लिए, AI के लिए। आगे क्या है, अब यहाँ पे माउंटेन। अब माउंटेन करके बोलते हैं तो वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं माना जाता, माउंटेन। क्या बोलेंगे, माउंटेन। तो यहाँ पर AI, ट अ आ रहा है तो वो अ AI के लिए यूज़ हो रहा है, AI के लिए हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से सर्टन। क्या है, सर्टन। सर्टेन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, सर्टन, सर्टन। AI यहाँ पर हम अ पढ़ रहे हैं, ट के बाद में अ का उच्चारण हो रहा है, वो अ का उच्चारण किसके लिए है, AI के लिए। फिर क्या है, कर्टन। कर्टन में भी AI है, अ बोल रहे हैं AI के लिए। फिर विलन में भी ऐसा है, विलन, कर्टन, सर्टन, माउंटेन और फाउंटेन में। अब आपको क्या करना है, इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये नियम और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम अ पढ़ेंगे AI को। अगला क्या है, अब यहाँ पर AI का तो कंप्लीट हो जाता है। AI को हम कैसे कैसे कब ए पढ़ें और कब ए और कब अ पढ़ते हैं, ये हो गए AI के रूल्स कंप्लीट। अब आगे हम AE के उच्चारण के नियम भी जान लेते हैं। ये नियम आपको जानने बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश की किताब, इंग्लिश की बुक को रीड करना चाहते हैं। तो इन नियमों से बहुत आसानी से आप अंग्रेज़ी पढ़ना सीख जाएंगे। अब क्या है AE को पढ़ने के नियम। AE का उच्चारण बड़ी ही होता है, लेकिन AER से प्रारंभ होने वाले शब्दों में AE का उच्चारण ए होता है। यहाँ पर क्या बताया गया है, AE को हम बड़ी के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में, बड़ी के रूप में। अगर शुरुआत AE से होती है तो हम ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए अ।
अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ए ई को हम बड़ी ई कब पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर ए ई, इस स्पेलिंग में भी ए ई और यहाँ पर भी ए ई। अगर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ए ई आएगा तब तो हम इसको बड़ी पढ़ेंगे, ए को हम बड़ी के रूप में पढ़ेंगे। जैसे ये क्या है, इजिस, इनका मतलब भी होता है हिंदी में, स्पेलिंग्स ऐसे ही नहीं है, इनका कुछ ना कुछ हिंदी में मतलब ज़रूर होता है। जैसे कि ये है इजिस, इजिस का मतलब होता है तत्वावधान। तो इस तरह से इजिस में ए ई शुरू में आ रहा है तब हम ए को बड़ी के रूप में पढ़ेंगे, ई। क्या पढ़ेंगे, ई। अगर ए ई आर, ए ई आर क्या बताया यहाँ पर, अगर ए ई आता है तो बड़ी, और ए ई आर से शुरू होता है तब हम ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ए ई आर आ रहा है, ए ई आर, लेकिन यहाँ हम ए ई को ए पढ़ेंगे, आर आ रहा है ना ई के बाद में, इसलिए ए, क्या, ए, एयरिफाई। क्या पढ़ेंगे, एयरिफाई। इसका ये मतलब है हिंदी में वायु से पूर्ण करना। फिर क्या है, ए ई आर नहीं है, यहाँ पर एस है, तो हम बड़ी पढ़ेंगे ए ई को, एस्थेटिक्स, बड़ी पढ़ेंगे, एस्थेटिक्स। इस तरीके से बहुत ही कम स्पेलिंग्स होगी, आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको ये नियम भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ए ई के पढ़ने के नियम तो कंप्लीट है, बहुत थोड़ा है, एक ही नियम है। नेक्स्ट क्या है, ए यू को कैसे हम रीड करें, कैसे हम पढ़ें, इसका नियम जान लेते हैं। ए यू को हम औ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, औ का उच्चारण थोड़ा लंबा खींच के होगा, तब हम बोलेंगे औ, ना कि ओ खींच के। कब पढ़ेंगे, स्पेलिंग्स जान लेते हैं। ए यू, यहाँ पर भी ए यू, सब में ए यू है, यहाँ पर हम ए यू को औ पढ़ेंगे। कॉशन, टॉन्ट, हॉन्ट, हॉन्ट, कॉशन, मतलब ए यू का छोटा उच्चारण नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लंबा उच्चारण कर लें। कॉशन, टॉन्ट, हॉन्ट, कॉज, कॉज नहीं कॉज, थोड़ा खींच के, पॉज, लॉन्च, सॉसर, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने जान लिया कि ए यू को हम औ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, औ, और ए डब्लू को भी हम औ पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, औ। स्पेलिंग्स देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जो है। एस ए डब्लू, सौ। क्या पढ़ेंगे, अब ए डब्लू को यहाँ पर हम औ, सौ। जे ए डब्लू, तो जौ। यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में ए डब्लू है, तो ए डब्लू को हम पढ़ेंगे औ। स्पेलिंग्स रीड करेंगे एक बार। सौ, जौ, लौ, पौ, क्लॉ, फ्लॉ, स्ट्रॉ, ड्रॉ, क्रॉल, डॉन। इस तरह से ए डब्लू को भी हम औ पढ़ेंगे और ए यू को भी हम औ पढ़ते हैं। अब इसके लिए आपको इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है और अच्छी तरीके से आपको ये सारे के सारे नियम क्लियर हो जाएंगे। अब आगे हम जानेंगे कि ए वाई को पढ़ने के नियम। ए वाई को हम पढ़ेंगे ए। क्या पढ़ेंगे, ए वाई को हम पढ़ेंगे ए। क्लियर है ये आपको, यानी कि ए का हम लंबा उच्चारण करेंगे, ए का हम लंबा उच्चारण करेंगे, ए नहीं ए, इस तरीके से। जैसे कि एग्जाम्पल्स है स्पेलिंग्स के यहाँ पर, बी ए वाई, इन सारी स्पेलिंग्स में ए वाई है। क्या है, ए वाई। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। जैसे कि बी ए वाई, इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करें इन स्पेलिंग्स को। बी ए वाई बे, डी ए वाई डे। तो यहाँ पर हम ए वाई को ए पढ़ रहे हैं। एक बार मैं इन स्पेलिंग्स को रीड कर देती हूँ। बे, डे, गे, हे, रे, से, वे, अवे, क्ले, स्ले, डिले, डिस्प्ले, ब्रे, ट्रे, ओके। तो यहाँ पर इनमें सब में ए वाई है। तो यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो गया कि ए वाई को हम ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए। तो उम्मीद है कि ये सारे नियम आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के इंग्लिश को पढ़ने के नियम जानेंगे।
तब तक आप इन सारे स्पेलिंग्स की जो मैंने एग्जांपल्स दिए उनकी पढ़ने की प्रैक्टिस करें।